70 की स्पीड 5 मिनट। टेस्ट है ये। लिखें। स्टार्ट। आज हाई कोर्ट में सन्नाटा था, लेकिन तनाव हवा में घुल चुका था। मामला था एक अनमोल पेंटिंग का, जिसे दो भाइयों मोहन और रोहन के बीच की लड़ाई ने कोर्ट तक खींच लिया था। पेंटिंग उनके दिवंगत पिता की थी, जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे। पिता ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी सबसे मूल्यवान रचना द गोल्डन सनसेट उस बेटे को मिलेगी जो इसे सबसे अधिक महत्व देगा। पैरा चेंज। मोहन बड़ा भाई एक सफल व्यापारी था। वह पेंटिंग को बेचकर करोड़ों कमाने का सपना देख रहा था। उसका वकील एक तेज तर्रार और महंगा शख्स दलीलों का जाल बिछा रहा था। वह यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि पेंटिंग का आर्थिक मूल्य ही उसका असली मूल्य है और मोहन ही उसे सही तरीके से मूल्य दे सकता है। दूसरी ओर रोहन एक साधारण स्कूल शिक्षक था। वह अपने पिता की कला से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। उसका वकील एक युवा और आदर्शवादी व्यक्ति बहुत शांत था। उसकी दलीलें भावनाओं और नैतिकता पर आधारित थीं। उसने कहा कि पेंटिंग सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि पिता के प्यार और उनकी विरासत का प्रतीक है। पैरा चेंज। जज न्यायमूर्ति शर्मा एक अनुभवी और गंभीर व्यक्ति थे। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें धैर्यपूर्वक सुनी। मोहन के वकील ने दिखाया कि कैसे पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में रखा जा सकता है और इसकी कीमत आसमान छू सकती है। रोहन के वकील ने पिता और रोहन के बीच के पुराने पत्रों और स्केचबुक को पेश किया, जिसमें पिता ने रोहन को अपनी कला का उत्तराधिकारी माना था। पैरा चेंज। बहस खत्म होने पर जज ने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने दोनों भाइयों को एक एक बे और रंग दिए और कहा, इस पेंटिंग की एक नकल बनाओ। जो इसे सबसे अच्छी तरह से बना पाएगा वह इसका असली हकदार होगा। पैरा चेंज। मोहन ने तुरंत एक पेशेवर पेंटर को बुलाया और उससे हुबहू पेंटिंग बनाने को कहा। पेंटर ने कंप्यूटर की मदद से एक शानदार प्राकृतिक तैयार की, जो देखने में बिल्कुल असली लग रही थी। रोहन ने खुद ब्रश उठाया। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने पिता को याद किया। उसे याद आया कि कैसे उसके
पिता